ओम शांति। आज हम बाबा का आह्वान करेंगे। हमें अपने घर में कम से कम बाबा को 5 बार या इससे ज़्यादा भी बाबा का आह्वान करना है, क्योंकि हम जितना परमात्मा को अपने घर पे बुलाएंगे, अपने घर में चक्र लगवाएंगे, अपने घर में हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे, उतना ही घर में अलौकिकता बनी रहेगी। तो आइए आज हम बाबा का आह्वान करेंगे। आराम से बैठेंगे और मन ही मन बाबा को याद करेंगे कि बाबा आइए, अपने घर में आइए और इसे प्रकाशित कीजिए अपने शक्तियों और गुण के साथ। और हे हर एक आत्मा आपकी शक्तियों और गुण से भर जाए। आइए मीठे बाबा, बड़े प्यार से मैं आपको याद कर रही हूँ। विजन बनाएं कि सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के तन पर शिव बाबा आए हैं और दोनों बाप दादा बड़े प्यार से आकाश से उतरते हुए सीधा मेरे पास, जहाँ मैं उन्हें याद कर रही हूँ, वहाँ आए हैं। एकदम फरिश्ते की तरह चमकता हुआ सफ़ेद प्रकाश, और उससे मेरा पूरा घर दीपावली के जगमगाती हुई रोशनी की तरह जगमगा गया है। मैं बाबा का हाथ पकड़कर बाबा को कहती हूँ कि बाबा, ये तेरा घर है, तू इसका मुखिया है, तू बड़ा है। और बाबा का हाथ पकड़ते हुए मैं हर एक कमरे में बाबा को लेके जाती हूँ। बाबा, ये इस आत्मा का रूम है, और बाबा वहाँ दृष्टि देते हैं। 1 सेकंड से भी कम समय में वह कमरा प्रकाश से भर जाता है। दूसरा कमरा, बाबा, ये इस आत्मा का कमरा है। 1 सेकंड से भी कम समय में वो कमरा प्रकाश से भर जाता है। बाबा को रसोई घर में लेके जाती हूँ। बाबा, ये आपका भंडारा है, प्रकाश ही प्रकाश, हर एक चीज़ प्रकाश से भर गई है। अब सभी आत्माओं के सर के ऊपर बाबा का दिव्य हाथ है और सब आत्माएं प्रकाश से भर गई हैं। बहुत ही आनंद सा अनुभूति, बहुत ही प्यारी अनुभूति। सभी आत्माएं वरदानी बाबा के हाथ से वरदान पा रही हैं। सभी का शरीर प्रकाश का हो गया है। अब बाबा को भंडारी भी दिखाएं जहां आप धन रखते हैं। बाबा, ये तेरी भंडारी है। बाबा ने उस भंडारी को भी प्रकाश से भर दिया है। जहाँ बाबा का प्रकाश वो सदैव हर एक कल्याण से, अच्छे वाइब्रेशन से भरपूर रहता है, और वहाँ कभी खुशी, सुख कभी भी कम नहीं हो सकते। बाबा को छत पे ले जाएं। बाबा ने हाथ घुमाया, घर के आसपास एक चक्र बना दिया, सुरक्षा कवच तैयार कर दिया, और उसकी वाइब्रेशन दूर दूर तक हवा में, धरती पर, जल में, हर एक तत्व में मिल गई है। अगर आसपास आबादी है तो ये संकल्प छोड़ दिया कि जहाँ जहाँ ये वाइब्रेशन दूर दूर तक गई है, वहाँ की सभी आत्माएं दिव्य हो गई हैं, खाद्य पदार्थ दिव्य हो गई हैं। जो भी खाए वो उसे बाबा की टचिंग हो, वो पवित्रता से, दिव्यता से, बाबा के शक्तियों गुणों से भर जाता है और भर गया है। अब बाबा फिर से नीचे आए हैं और उस स्थान पे चले गए हैं जहाँ पे आप पूजा करते हैं या योग करते हैं। और देखें, बाबा उस स्थान में बैठ गए हैं जहाँ आप ध्यान करते हैं।
और वो सारा घर एक प्रकाश का पुंज बन गया है। अलौकिकता ही अलौकिकता भर गई है। बाबा के सारे शुभ, सारे वरदान, सारे अच्छे अच्छे हर एक संकल्प इस घर में, इस आत्माओं के विघ्न विनाश हो गए हैं। सारी अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। सभी बाबा को पहचान कर उसके बच्चे बन गए हैं। सभी आत्म अभिमानी हो गए हैं। सभी के विघ्न विनाश, सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए हैं। सभी निर्भय लीडर बन गए हैं। सभी सफल और विजयी हो गए हैं। सभी श्रेष्ठ सच्चे सेवाधारी योगी बन गए हैं। शिव बाबा का भंडारा, हर एक चीज़ बाबा का भोग बन गया है। धन कल्याणकारी बन गया है। हर एक आत्मा का शरीर स्वस्थ और निरोगी हो गया है। महसूस करें परमात्मा की ऊर्जा को, बाबा के आह्वान को महसूस करें। इसी महसूसता के साथ बाबा को बड़े प्यार से एक दिन में जितनी बार चाहे आप बाबा को बुलाएं, घर को पवित्र करें, घर की हर एक ऊर्जा को पवित्र करें, हर एक आत्मा को आशीर्वाद दिलवाएं। यदि मैं कहती हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो घर का हर एक सदस्य, मुझसे मिलने वाला हर एक प्राणी भी मास्टर सर्वशक्तिवान है। यदि मैं स्वयं को मैं पवित्र आत्मा हूँ कहती हूँ, तो घर का हर सदस्य और मुझसे मिलने वाला हर एक प्राणी, हर एक वस्तु, हर एक चीज़ भी पवित्र है। यदि मैं अपने आप को बाबा का बच्चा कहती हूँ, तो हर एक घर का सदस्य, हर एक मिलने वाला प्राणी और हर एक पौधा, पेड़ भी बाबा का बच्चा ही है। तो जो शुभ संकल्प हमने अपने लिए करने हैं, तो क्यों ना हम परिवार के सभी सदस्य, हमसे मिलने वाले, संबंध संपर्क में आने वाले सभी सदस्य के लिए किया जाए, ताकि हमारी भावना उस प्रेम में बदल जाए जो वाकई में हमें एक अलौकिक और एक राहत की जो एनर्जी, जो महसूसता हमें दिलाती है, जिससे हमारे संस्कार तो बदलेंगे ही, जिससे पुण्य का खाता तो बनेगा ही, और अभ्यास करने से ये हमारे अच्छे संस्कारों में बदल जाएंगे। ये हमारी अच्छी आदत बन जाएगी। हमारे देखने का नज़रिया बदल जाएगा। हम जहाँ भी जाएंगे, हमें कहीं भी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम स्वयं ही एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, सभी पवित्र हैं और सभी परमात्मा की संतान हैं। ये छोटे छोटे अभ्यास कल को बड़ी विघ्न को ओवरकम करने के लिए बहुत काम आते हैं। ये छोटे छोटे अभ्यास ही हमें बड़े बड़े कार्य करने के लिए और बड़े पहाड़ को पार करने के लिए शक्ति बड़े रूप में काम आती है। क्योंकि इन छोटे छोटी बातों में, छोटे छोटे अभ्यास में यदि हम परमात्मा को याद नहीं रखेंगे, तो जब भी कोई बड़ी हलचल होगी तो हमें परमात्मा तब याद आएगा ही नहीं। इसलिए ये छोटे छोटे का अभ्यास जो परमात्मा ने हमें बताए हैं, ये बहुत कामयाब है, बहुत कारगर है। विधिपूर्वक इसे करिए और इसमें सहज सफलता पाइए। ओम शांति।